नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चे लोगों, कल के एग्ज़ाम्स के लिए आप बहुत अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे और आपकी सारी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चे लोगों, लास्ट टाइम के लिए जो हमें रिवीजन करना है, हम एक लाए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो बच्चे लोगों, ढंग से इसे वॉच करें, ऑब्जर्व करें, ओके। और पक्का आपको क्वेश्चंस की कंसेप्ट क्लियर होगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, an element X has atomic number 13. The atomic number or proton number of a chemical element is the number of protons found in the nucleus of every atom of that element or in an uncharged atom. The atomic number is also equals to the number of electrons. बहुत बढ़िया बात है। तो व्हाट इज द ग्रुप एंड पीरियड नंबर। चलिए, तो x है, x का आपका एटॉमिक नंबर आ रहा है 13। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 283। बेटा, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर आ गया 3, सॉरी 3 + 10 कितना 13। जब आउटर मोस्ट में 1 और 2 होते हैं तो वही ग्रुप नंबर होता है। 3 और 3 8 तक होते हैं तो 10 ऐड कर देते हैं। क्लियर। अब बच्चा लोगों, पीरियड नंबर कितना आएगा इसका। पीरियड नंबर बच्चा लोगों इसका आएगा 1 2 3, 3 सेल्स है, थर्ड आएगा। क्लियर, पक्का, बोलो। चलिए, इज दिस एलिमेंट एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चा लोगों, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 3। सिंस इट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इट मस्ट बी अ मेटल। क्या होगा बच्चा लोगों, मेटल होगा। पक्का आ गया सबको। रीजन बता देंगे, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 3 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। क्लियर। चलिए, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। A homologous series is a series of organic compound which belong to the same family. Okay, that is possesses same functional group and shows similar chemical properties. Clear? Write chemical formula of two consecutive members of homologous series of alcohol. आपको alcohol का GF आना चाहिए, और alcohol का GF होता है CnH2n+1OH। अब इसके दो कॉन्सिक्यूटिव मेंबर बताने, कोई से भी दो बता दो, इसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट और सेकंड बताने। मैं हम फर्स्ट और सेकंड ही लिख देते हैं। तो फर्स्ट एन की वैल्यू 1 रखेंगे, n = 1 CH3OH। आपको पता है कॉन्सिक्यूटिव मेंबर में कितने का डिफरेंस होता है बच्चा लोगों, CH2 का। सबको पता है किसका डिफरेंस होता है, CH2 का। तो बच्चा लोगों C2H5OH। आप चाहें तो आप n की वैल्यू 2 रख के भी निकाल सकते हैं। सबको आया, पक्का। ओके बच्चों। अब नेक्स्ट कह रहा है, स्टेट द पार्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स दैट डिटरमाइंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चा लोगों को याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड होती हैं एल्काइल ग्रुप के द्वारा, और केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइंड होती है फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। समझ में आया। तो इसीलिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक होमोलोगस सीरीज में सेम होते हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, है ना। बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों चेंज होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता जाता है, इंक्रीज, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आ गए बच्चा लोगों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Fertilization and implantation are the most critical events in the reproduction process. In this process, both egg and sperms are fused together to form a zygote. Clear? Zygote. Later it gets implanted into the uterus. सबको पता है, development of an organism starts. The given flow charts explain the process. चलिए, मैन में क्या टेस्टिस। अब पूछ रहा है कि टेस्टिस से हमें बताना है कि XYZ क्या है। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी। पहले हम इसको बता देते हैं बी, और बी सबको पता है कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी में बच्चा लोगों, फैलोपियन ट्यूब में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब बोलिए या ओविडक्ट बोलिए, बात एक ही है। सबको आया। चलिए, अब हमसे क्या कह रहा है, क्या क्या निकालना है, XYZ
वूमन टेस्टिस, मेन टेस्टिस रखते हैं तो वूमन क्या रखती हैं बच्चा लोगों? ओवरी। तो एक्स की जगह आ जाएगा ओवरी। टेस्टिस डब्लू सीक्रेट पैदा कर रहे हैं, तो डब्लू बच्चा लोगों क्या हो जाएगा आपको पता है? स्पर्म्स। पूछा नहीं है बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ओके, अब ओवरी एक्स निकालते हैं, एक्स या ओवम, स्पर्म्स और ओवा मिलके क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन, सबको पता है। अब क्या है बच्चा लोगों? फर्टिलाइजेशन से क्या पैदा होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद आप सभी को पता है बाई आएगा आपका जायगोट, जायगोट पैदा हुआ। और जायगोट किस में ग्रो होता है? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो ग्रो होके क्या बनाता है? सबको पता है, फीटस। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, फ्लो चार्ट के बेस पर क्वेश्चन पूछ लिया, इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं। सबको आ गया बच्चों? पक्का? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। श्वेता कंडक्टेड अ स्टडी ऑन अ टोबैको प्लांट. She found that in tobacco plant, the male gametes have 24 chromosomes. Based on this information, find out the number of chromosomes. आप सभी को पता होना चाहिए बच्चा लोगों, जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को हम लिखते हैं एन से, और एन कितना दिया हुआ है? 24। तो फीमेल गैमेट में भी कितने होंगे बच्चा लोगों? 24। सबको आ गया? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए। अब जायगोट होता है बच्चा लोगों डिप्लॉयड। जायगोट क्या होता है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब 2n, n का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 48। सबको आ गया मेरे बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर। ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है बच्चा लोगों, ओके, दिस इज द अल्फा पार्टिकल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ओके, और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? अब अल्फा पार्टिकल आपका जा रहा है, अल्फा पार्टिकल आपका जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल दैट इज पॉजिटिव चार्ज का होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट हो गया, तो करंट, अरे ओके बच्चों, तो आपको क्या करना है? करंट अल्फा, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, करंट जा रही है इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस तरह से। चलिए तो करिए, आप मेरे साथ साथ करिए। आपको पता है करंट, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड। आपको 4 फिंगर, अंगूठे के बगल वाली जो फिंगर है उसे आपको इस डायरेक्शन में करना है। क्लियर? पक्का कर रहे हैं आप इधर? और करंट आपका जा रहा है अपवर्ड्स। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो फोर्स होगा, करंट अपवर्ड कर दी, ओके, फोर्स होगा बच्चा लोगों, तो पक्का जो आपका फोर्स लगेगा कर पा रहे हैं ना? थोड़ा तबीयत सही नहीं है बच्चा लोगों, फीवर है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो आपने ये कर दिया, और करके आपने आंसर जो निकाला होगा बच्चा लोगों, ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। 4 फिंगर आपकी जा रही है आपकी राइट साइड में, ओके, और आपका जो करंट है वो जा रहा है आपका ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में करिए, तो आपका जो थंब आएगा वो डाउनवर्ड्स आएगा, डाउनवर्ड्स करके देख लेना, डाउनवर्ड्स आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर आएगा डाउनवर्ड्स। और stating the relevant principle, identify the direction in which this alpha particle moves, give reason to support your answer। तो प्रिंसिपल कौन सा लगा बच्चा लोगों? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा क्वेश्चन है, ओके बच्चा लोगों, समझ में आ गया? सपोर्ट आपको बताना है, ये कौन सा आपको पता है? CFT, C फॉर करंट फिंगर, C फॉर सेंट्रल फिंगर, C फॉर करंट, ओके,
और F फॉर फोर फिंगर, F फॉर फील्ड, T फॉर थंब और T फॉर थ्रस्ट या फोर्स। चलिए ओके। स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट। बच्चा लोगों जब रेस्ट पर होगा, एट रेस्ट पर कोई फोर्स नहीं लगता, नो फोर्स विल अप्लाइड। क्लियर? फोर्स के लिए मोशन होना बहुत जरूरी है। चलिए इसका और है, चॉइस भी दी हुई है। प्रियंका अरेंज टू मैग्नेट साइड बाई साइड एज शोन बिलो। ओके, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके तो आइए कैसे करेंगे बच्चा लोगों। दिस इज द नॉर्थ, साउथ, साउथ और नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल रखे हुए हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। नॉर्थ से निकलती हैं बच्चा लोगों, साउथ तक जाती हैं, ये तो सबको पता है ना। यस और नो बोलिए यार। क्लियर? ओके समझ में आ गया पक्का। अब क्या कह रहा है बच्चा लोगों, ये तो हो गया डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन पोल पी एंड क्यू हमने बना दिया। व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल सिग्निफाई। तो पोल्स के पास आपने देखा लाइंस जो होती हैं वो क्लोज होती हैं, क्यों? क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल्स। सबको आ गया बच्चा लोगों। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 और हेरिडिटी का देख रहा है। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट, a scientist obtained only tall pea plants in the F1 generation. However, on selfing मतलब self cross, the F1 generation pea plant, he obtained both tall and short in F2 generation. On the basis of above observation with other angiosperms, can the scientist arrive at a law? If yes, explain the law. तो पक्का पहले क्रॉस करके दिखाइए। इसमें क्रॉस करने के बाद लॉ जो निकल के आता है बच्चा लोगों सबको पता है। लॉ होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, और लॉ ऑफ डोमिनेंस आप पूरा बताएंगे कि जो F1 जनरेशन में जो करेक्टर एक्सप्रेस हुए दैट इज टॉल, वो डोमिनेंट है, और जो हाइड हो गया था दैट इज वो ड्वार्फ, दैट इज वो कैसा होगा बच्चा लोगों, रिसेसिव होगा। और रिसेसिव कब निकल के आते हैं, F2 जनरेशन में। क्लियर? क्रॉस जरूर दिखाना है, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सुइटेबल एग्जाम्पल। तो बच्चा लोगों इसके लिए आप ऊपर वाला क्रॉस है वही दिखा सकते हैं, तो टी और टी के साथ। तो आपका यहाँ पे क्या आया, टी आया, F1 जनरेशन। अब टी का क्रॉस कराएंगे आप, टी और टी। एक्सप्रेस नहीं हुआ ना यहाँ पे डॉर्फ वाला, बट यहाँ पे होगा बच्चा लोगों, यहाँ पे होगा तो क्या रेशियो बन जाएंगे आपके, आपको पता है टी स्मॉल टी बोला करो यार, और लास्ट में क्या आएगा टी। तो जो ड्वार्फ करेक्टर यहाँ पे क्या हो गया था बच्चा लोगों, हाइड हो गया था, वो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड हो गया। क्लियर? पक्का? इनहेरिटेड हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो इसलिए इसको आपको ऐसे दिखाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। राहुल वॉज स्टडिंग अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। ओके, एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन दी हुई है। ही ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ एनर्जी एज फॉलोज, 3000 गोट line. If autotrophs occupying the first trophic level are called producers, what are the herbivores called? सबको पता है herbivores क्या कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहलाएंगे बच्चे लोगों, प्राइमरी कंज्यूमर। सबको आया? हाउ मच एनर्जी डज द लाइन गेट इन द अबव फूड चेन। पक्का आ रहा है नहीं आ रहा है, बताया करिए। तो बच्चे लोगों को 10% से आप 10% लॉ लगाएंगे तो 1000 का 10% इस पर कितना आएगा बच्चे लोगों, आपको पता है, अरे बोला करो 100 किलो जूल, और इसका भी 10% लगाएंगे हम
तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चा लोगों, 10 किलो जूल। बच्चों एक क्वेश्चन जरूर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बुक्स में गलत 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 दिया हुआ है। अगर वो कहता कि अवेलेबल एनर्जी इस पे 20,000 जूल है सपोज अवेलेबल, तो हम पहले प्लांट्स को कितने परसेंट देते हैं, 1%, तब हम आगे 10% ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन। तो लाइन पे कितनी आई बच्चा लोगों, लाइन पे आ गई आपकी 10 किलो जूल। क्लियर। एक क्वेश्चन आता है कि एक फूड चेन में ज़्यादा स्टेप्स नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्टेप होंगी तो लास्ट वाले ट्रॉफिक लेवल पर इतनी सारी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती जो उसके सर्वाइवल के लिए काम आए, इसलिए एक फूड चेन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ही क्या होते हैं बच्चा लोगों, स्टेप्स होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है, इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर शोन इन अ पिरामिड, व्हाट डज एक्स एंड जेड रिप्रेजेंट। एक्स प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है बच्चा लोगों, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। अच्छा इजी क्वेश्चन है ये तो। और इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और इसके बाद टॉप कंज्यूमर। क्या लिखेंगे बच्चा लोगों, टॉप कंज्यूमर। ओके, टॉप बोलो या टर्सरी बोलो, बात एक ही है, टर्सरी कंज्यूमर। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बच्चा लोगों। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी। बहुत अच्छा पेपर है, ढंग से करेंगे। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, सब जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी सब जानते हैं। बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स गिविंग जस्टिफिकेशन ऑफ ईच। ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप बच्चा लोगों हमने मान लिया सपोज एक्स है, फर्स्ट ग्रुप है तो वैलेंसी 1 होगी, और ऑक्साइड है तो वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा X2O। क्लियर। चलिए हैलाइड ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, हैलाइड ग्रुप 13 आपने मान लिया चलो बाई, वैलेंसी होगी 3, हैलाइड है तो हेलोजन होते हैं, हेलोजन को आपने मान लिया Z, और ग्रुप 17 के होते हैं, वैलेंसी आएगी 1, आंसर आएगा YZ3। सबको आ गया पक्का। कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2 कंबाइंस विद एन एलिमेंट B ऑफ ग्रुप 17, A की 2 हो गई क्योंकि ग्रुप 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगी, B ग्रुप 17 है तो वैलेंसी 1 होगी, 8 - 7 फॉर्मूला आ जाएगा AB2। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों, इंपोर्टेंट डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 8। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही काम नहीं कर रही मेरी वॉइस बेटा बहुत चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टडी द गिवन क्रॉस शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन F1 जनरेशन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। डाई हाइब्रिड क्रॉस दिख रहा है, पक्का दिख रहा है डाई हाइब्रिड, यस और नो बोलो। सबको देख रहा है ना, तो डाई हाइब्रिड देख रहा है बच्चा लोगों। हमसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, RRYY, तो इसमें भी क्या बनेगा बच्चा लोगों, RRYY। सबको आ रहा है बच्चा लोगों। राउंड येलो है, ए भी राउंड और येलो ही होगा। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इन द F2 प्रोजेनी, व्हाट आर द रेशियोज। तो आइए रेशियो सबको पता है 9:3:3:1। कॉम्बिनेशन आप सब लिख देंगे, राउंड एंड येलो बोलो, और यहाँ पे आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दो, राउंड एंड ग्रीन और रिंकल एंड येलो। क्लियर पक्का। मैंने आपको 9:3:3:1 की कंडीशंस बताई हैं। व्हाट डज द रिजल्ट इन F1 जनरेशन सिग्निफाई। F1 हमें आपने देखा, F1 जनरेशन ये कह रहा है कि सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड दिखाई दिए, तो जो डोमिनेंट था वो करेक्टर शो हुए, और जो रिसेसिव था वो करेक्टर शो नहीं हुए। इससे पता चला कि राउंड और येलो इज द डोमिनेंट ट्रेट, रिंकल एंड ग्रीन इज द रिसेसिव ट्रेट। क्लियर, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस किस किस बातों पर डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, डायरेक्टली टू L, इन्वर्सली टू क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम एंड टेम्परेचर। ये चारों पे करता है, चारों को बताएंगे।
वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, सबको आ रहा होगा बच्चे लोगों। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। एक तो रीजन ये लिख सकते हैं। दूसरा रीजन ये लिख सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोगों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किन में, मेटल्स में। और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल जरूर आएगा इलेक्ट्रिसिटी में से, पक्का आएगा। ढंग से देखते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। सर्किट वेयर 2 इज द सर्किट करंट एज शोन बिलो। और 2 एम्पियर करंट आ रही है, वो इसने बताई नहीं, हमें याद रखना। यहाँ से आ रही है करंट 2 एम्पियर। क्लियर। चलिए तो आपसे क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये दोनों किस में लगे हैं, सीरीज में, उसका पैरेलल आ जाएगा। तो 1/R 1/12 प्लस 1/6 1/R LCM 12 दैट इज 1 + 2 R इक्वल्स टू 3 4 या 4 ओम आ गया। R इक्वल्स टू 4 ओम आ गया आपका। ओके पक्का आ गया। अब हमसे कह रहा है क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू IR। I2 है, R4 है, दैट इज 8 ओम। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट सब जानते हैं, 8 वोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम R1 R2 R3 R4 R5 सब 3 ओम के। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ढंग से देखना बच्चा लोगों। क्लियर। यहाँ से करंट आई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आ रही करंट। अरे बोलो यार, पक्का पक्का आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना। ये करंट आई टू 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 टू। ओके तो सपोज यहाँ पे करंट आई, ये 3 ओम का है। अब सुनिए, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, जहाँ करंट को मिल जाते हैं रास्ते, वो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल के वास्ते। अब पहले इसको निकालते हैं। तो इस और इसमें दोनों में सेम करंट आएगी क्योंकि सीरीज में लगे। तो 3 ओम और 3 ओम, इसका आ गया 6, ये दोनों सीरीज में 6 आ गया। और ये वाला 3 ओम ये पैरेलल में आएगा। तो 6 और 3 पहले निकाल लो, 1/R 1/6 1/3 R इक्वल्स टू LCM आ जाएगा 6 2 1 + 2 दैट R इक्वल्स टू 2 ओम। इन तीनों का मिला के आ गया 2 ओम। पक्का पक्का आ गया। अब दिस वन और जो इनका तीनों का एक आएगा वो किस में होंगे बच्चा, सीरीज में। तो 3 + 3 + 2 कितना आ गया बच्चा लोगों, 8 ओम आ गया। सबको आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोइक एसिड जनरल फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n+1 COOH। मैंने बोला था n इक्वल्स टू क्या रखेंगे, इसमें पहला मेंबर 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि ऑलरेडी कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में। तो 0 से तो ब्यूटेन को इसमें आएगा, थर्ड पे आ जाएगा। तो C3H7COOH। आपको स्ट्रक्चर बनानी है, बना सकते हैं। 1 2 3 टोटल 4 कार्बन हो गए, COH डंडे मार देंगे, 3 2 2। पक्का आ रहा है सबको, सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों। चलिए अब इसमें कह रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप और द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का आ गया। चलिए ब्रोमो प्रोपेन बनाएंगे। ब्रोमो प्रोपेन मतलब 1 2 3 और यहाँ पे ब्रोमो लगा दिया, डंडे मार दो, ये स्ट्रक्चर बन गई। H H H H H H H। जनरल फॉर्मूला किसी को याद होगा, CnH2n+1 X की जगह ब्रोमो आ गया, N की जगह क्या रख लेंगे 3, आपका आ जाएगा। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज ब्रोमो, हेलो ग्रुप। क्लियर। चलिए ब्रोमो भी बोल सकते हैं आप। ब्यूटाइन में बच्चा लोगों सबको पता है जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, N इक्वल्स टू कहाँ से 2 से स्टार्ट होता है पहला मेंबर। ब्यूट 4 कार्बन चाहिए हमें, C4H6। अब स्ट्रक्चर बनानी है, 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सबको पता है
H3। सॉरी, इस पर कुछ नहीं आएगा। सबको आ गया? पक्का आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे कुछ कह रहा है, द गिवन टेबल इज अबाउट द थ्री, और है ऑप्शन है, चॉइस है। द गिवन टेबल अबाउट द थ्री होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट द टेबल बेस्ड ऑन योर नॉलेज। जनरल फॉर्मूला CnH2 एंड CnH2 - CnH2। पक्का ये एल्कीन है, ये क्या होगी? एल्काइन, और दिस इज एल्केन। ओके, चलिए। करेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड टाइप एल्कीन, AEY, ई बीच में आता है, दैट इज डबल बॉन्ड। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। आईयूपीएसी ने तो फर्स्ट मेंबर, इसका फर्स्ट मेंबर C2H4, आईयूपीएसी ने होगा इथीन। ओके, इथाइन है पक्का, और इसका अगर फॉर्मूला पूछता तो C2H2, और इसका फर्स्ट मेंबर CH4, दैट इज मीथेन। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, सबको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेयर पी सीड्स, ये तो जरूर आ रहा है यार। ओजोन लेयर तो आपका बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वो सब जगह आ रहा है, आप देख रहे हैं। लेयर पी सीड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन। इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर अराउंड 15 to 30 किलोमीटर above the earth surface. It protects the life on earth by absorbing harmful ultraviolet radiation from the sun. Identify the layer P, how is it produced? तो फर्स्ट का आंसर है ए का, लेयर पी हो गई ओजोन लेयर। ओके, कैसे प्रोड्यूस होता है मैंने बताया, जो हायर लेवल होता है एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस होती है वो डिकम्पोज हो जाती है, बोला करो, यूवी की हेल्प से, और O और O बन जाता है, और जो O2 बना है वो O से रिएक्ट करके O3 बना देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पक्का रहा। नेम द सिंथेटिक केमिकल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन्हीं को फ्रेयॉन्स बोलते हैं। क्लियर? पक्का बच्चा लोगों? हाउ कैन द यूज ऑफ दीज केमिकल्स बी रिड्यूस, हम कैसे इनके केमिकल्स को रिड्यूस कर सकते हैं? तो बच्चा लोग हमें बैन लगाना चाहिए। किन किन पे बच्चा लोग? हमें यूज कम करना चाहिए केमिकल्स का, हमें एसी वगैरह कम चलाने चाहिए, है ना, एरोसोल स्प्रेयर्स कम यूज करने चाहिए, समझ में आ रहा है ना। और ओल्ड अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह है ना, इसको हमें प्रॉपर, जब खराब हो जाते हैं तो इसे प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, जिससे कि इसमें से क्या ना निकले बच्चा लोगों, इसकी जो गैसेज है वो डैमेज ना करे ओजोन लेयर को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, आपकी आगे केस स्टडी। और इन अ स्कूल लेबोरेटरी शेखाबाज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, सी स्टार्टेड विद एन इंसुलेटेड कॉपर wire that she wrapped as a coil of many tons that it takes the shape of cylinder. Then she drew the following diagram based on her answer the following question. Write the special name of the coil AB. सबको पता है इसका नाम होगा सोलिनॉइड. State the nature of magnetic field inside AB when a current is passed through. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा डालिए बच्चा लोग। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, आप सभी को पता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी बच्चा लोगों? पैरेलल होंगी, आपको पता है। यस और नो बोलिए, पक्का? ठीक। रीड्रॉ द डायग्राम एंड स्केच द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अराउंड। पक्का सोलिनॉइड का डायग्राम आने वाला है, आपको ड्रॉ करना है, पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाना है। चलिए, और कह रहा है लिस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एबी डिपेंड्स। सोलिनॉइड के द्वारा के फैक्टर बताने हैं, तो आपको पता है पहला फैक्टर है V इज डायरेक्टली टू I, जितना ज़्यादा करंट पास कराएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। क्लियर? दूसरा V इज डायरेक्टली टू N, नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है 15, हेरिडिटी में से आ गया। इन अ पी प्लांट द फिनोटाइप्स लाइक राउंड सीड एंड येलो कलर आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर the other green wrinkle seeds. Sanjana decided to pollinate one flower of plant with yellow round and green wrinkle seeds and obtained the following result. Clear? Based on the schematic diagram, answer the following questions. Write the phenotypes of F1 progeny. सबको पता है F1 progeny का phenotype क्या होगा, तो phenotype लिखना है। तो जो डोमिनेंट है
उसके ही बच्चे पैदा होंगे। तो क्या होंगे बच्चा लोगों, येलो एंड राउंड। येलो एंड, फिनोटाइप का मतलब करेक्टर लिखना होता है, जीनोटाइप का मतलब सिंबल लिखना होता था। येलो एंड राउंड। ओके, नेम द फिनोटाइप प्रोड्यूस इन F2 प्रोजेनी अपॉन सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी। सबको आता है फिनोटाइप बताने F2 प्रोजेनी के। तो कौन कौन से होंगे, येलो एंड राउंड, पक्का बोला करो बच्चा लोगों। ओके, और ग्रीन रिंकल, ये हो गए आपके 9, ग्रीन रिंकल वाई स्मॉल आर, दैट इज कितने होंगे यार, ग्रीन और रिंकल ही लिख देता हूँ। ग्रीन और रिंकल्ड कितने होंगे 1, मिक्स कर दो, येलो एंड रिंकल्ड 3 और ग्रीन और राउंड 3। क्लियर। आइडेंटिफाई 1, 4, 5 एंड 6 इन द डायग्राम। 1 क्या होगा, देखिए वाई वाई आर आर, तो यहाँ पे बनेगा वाई आर और यहाँ पे बनेगा वाई आर। क्लियर, पक्का। अब कह रहा है ये आ गया वाई आर, तो अरे इसमें क्या है, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सब में 4, 5, 6 में सेम बनेगा, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, सबको आ गया। अच्छा क्वेश्चन। लिस्ट एनी टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अदर देन राउंडनेस ऑफ पी सीड्स दैट मेंडल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट। बहुत सारे लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं बच्चा लोगों, हाइट, हाइट में जैसे टॉल डोमिनेंट था और ड्वार्फ रिसेसिव था। आप ले सकते हैं सीड कलर, पॉड शेप, कुछ भी लिख सकते हैं, सीड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, कुछ भी लिख दीजिए। ओके बच्चे लोगों, तो इस तरह से हमने पूरा पेपर किया। सबको समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा साउंड का इशू होगा क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है, बट आप अच्छी तरह से करें अपने पेपर को, आपको सब आता है और आप पक्का अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। कॉन्फिडेंट रहें, हर क्वेश्चंस में अच्छा लिखें, डायग्राम बनाएं अगर नीड है, अगर आपको लगता है इक्वेशन वगैरह बॉक्स में डालिए, डायग्राम ढंग से करिए। ओके, पक्का। ऑल द बेस्ट बच्चा लोगों, बोलो बाबा माँ की जय। पक्का आपके फुल मार्क्स आएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बोलो बाबा माँ की जय। गुड नाइट बच्चा लोगों, बोलो बाबा।